and welcome. Today we will discuss the Hindu analysis. Okay, and आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा एडिटोरियल का टाइटल है वो है ऑफ कोर्स ऑन कावेरी वाटर इश्यू। इसको हम डिटेल में करेंगे, क्या है ये इश्यू, किस नदी पर है, क्यों है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, The real issue with the Kaveri Waters Authority is that it is rudderless. Rudderless का मतलब होता है अनप्लान्ड या फिर अनडायरेक्टेड, मतलब कोई काम दिशाहीन होना। ओके, ये कह रहा है द रियल इश्यू, जो मेन, जो वास्तविक जो इश्यू है, जो मुद्दा है विद द कावेरी वाटर्स, जो कावेरी वाटर्स यहाँ पर एस लगाया हुआ है, मतलब ये वाटर बॉडीज़ की बात कर रहा है, ठीक है ना कि पानी की बात कर रहा है। पानी एक वाटर बॉडी की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये कह रहा है जो रियल इश्यू है, जो वास्तविक मुद्दा है कावेरी नदी के साथ, कावेरी वाटर बॉडी के साथ, उनकी जो अथॉरिटी उनके साथ क्या है, इज़ दैट इट इज़ रडरलेस, कि यह दिशाहीन है। इसके जो कार्य है, ये जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के जो कार्य है वो दिशाहीन है या जिसको प्लान नहीं किया गया है, ठीक है ना, अनप्लान है। द कावेरी इज़ अ पेरेनियल सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। पेरेनियल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, जो हमेशा के लिए चलता है, जो कभी नहीं ख़त्म होता, जैसे विद्यमान, हमेशा के लिए होना। एंड कंट्रोवर्सीज का मतलब होता है डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट, जिसका मतलब है कोई विरोध प्रदर्शन, ठीक है, विद्रोह। कंट्रोवर्सीज, ठीक है ना, डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े, कंट्रोवर्सीज का मतलब झगड़ा, ठीक है ना। ये कह रहा है द कावेरी इज़ अ पेरेनियल सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी। इसका मतलब है जो कावेरी रिवर है, पेरेनियल सोर्स मतलब हमेशा के लिए एक झगड़े का कारण है, सोर्स मतलब स्रोत है। द लेटेस्ट पॉलिटिकल रो टू एरप्ट, एरप्ट का मतलब होता है ब्रेकआउट या फ्लेयर अप। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक किसी का शुरू हो जाना, अचानक कोई कार्य शुरू हो जाना, एरप्ट, ठीक है ना। इन तमिलनाडु इज अराउंड द सेंटर्स अप्रैल 24 नोटिफिकेशन ब्रिंगिंग द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये कह रहा है जो लेटेस्ट का मतलब जो नवीनतम पॉलिटिकल रो, जो पॉलिटिकल मतलब जो राजनीतिक रूप से, जो रो का मतलब रहता है कुछ झगड़े, मतलब कुछ उतार चढ़ाव होना या फिर उठापटक होना। ये क्या है जो नवीनतम जो राजनीतिक उतार चढ़ाव थे, क्या थे, टू एरप्ट इन तमिलनाडु इज, जो एरप्ट का मतलब होता है सडनली या अचानक कोई विद्रोह या अचानक कुछ असहमति हो जाना किसी के खिलाफ। इन तमिलनाडु, कहाँ पे, इन तमिलनाडु इज अराउंड द सेंटर्स अप्रैल 24 नोटिफिकेशन। क्यों हुई, क्योंकि जो सेंटर का मतलब, जो सेंटर मतलब केंद्र सरकार का जो अप्रैल 24 का जो नोटिफिकेशन था, क्या था, ब्रिंगिंग द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जो नोटिफिकेशन था किस लिए था, जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको जल शक्ति मिनिस्ट्री के नियंत्रण के अंतर्गत लाना था, ठीक है ना। इसका ओवरऑल मतलब ये है कि जो तमिलनाडु में जो लेटेस्ट और जो नवीनतम जो राजनीतिक उतार चढ़ाव हुए तथा असहमतियाँ हुई, किस कारण हुई, क्योंकि जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, जो सेंटर ने नोटिफिकेशन जारी करके 24 मार्च को जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत ला दिया। और जल शक्ति मिनिस्ट्री क्या है, विच वॉज क्रिएटेड ईयर एगो बाय कंबाइनिंग टू मिनिस्ट्रीज। कंबाइनिंग का मतलब होता है ज्वाइन करना, मर्ज करना, किसी दो चीज़ों को मिलाकर एक करना, कंबाइन करना, ठीक है ना। ये कह रहा है जो पिछले साल, ईयर एगो का मतलब होता है एक साल पहले, वॉज क्रिएटेड का मतलब है बनाई गई,
ये कह रहा है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री 1 साल पहले 2 मिनिस्ट्रीज को कंबाइन करके या मिला के बनाई गई थी। ठीक है, द सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज। एंड एक बात मैं क्लियर कर दूँ, मैं जो आर्टिकल एंड जो एडिटोरियल पढ़ा रहा हूँ इसका फोकस ज़्यादातर इंग्लिश पे ना कि जीएस पे, इसलिए जो भी है उसको इंग्लिश एज ए इंग्लिश ग्रामर रूल, द स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स उसके आधार पर हम पढ़ेंगे, ना कि जीएस के आधार पर। ठीक है, द सेवरल पॉलिटिकल पार्टी, सेवरल का मतलब होता है अनेक, अनेक राजनीतिक जो पार्टीज है, जो पार्टियां है, स्पेशली द ओपोजिशन, स्पेशली का मतलब होता है मुख्यतः जो ओपोजिशन की पार्टियां है, एंड सम फार्मर्स एसोसिएशन, और कुछ फार्मर्स जो किसानों के जो एसोसिएशंस है वर अपसेट विद द नोटिफिकेशंस ऑन द ग्राउंड दैट द मूव हैज़ रिड्यूस्ड द अथॉरिटी टू अ पपेट ऑफ द सेंटर। ये कहना चाह रहा है कि जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी, मुख्यतः ओपोजिशंस पार्टी और जो किसानों के जो एसोसिएशंस है वो इस नोटिफिकेशन से अपसेट हो गए। अपसेट का मतलब होता है उससे निराश हो गए, उससे दुखी हो गए, क्योंकि ऑन द ग्राउंड दैट, उस ग्राउंड पे मतलब उस आधार पे हुए कि दैट मूव हैज़ रिड्यूस, जो मूव का मतलब है जो डिसीजन लिया गया, जो स्टेप्स लिया गया, उसने क्या किया, हैज़ रिड्यूस्ड, उसने कम कर दिया है। यहाँ पर हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हमने इसको है पीछे लगाया, ना कि था। ओके, द अथॉरिटी, उसने जो अथॉरिटी है उसके पावर को कम कर दिया है और अब वो एक पपेट ऑफ द सेंटर बन गई, मतलब जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कठपुतली मात्र बनकर रह गई है। पपेट का मतलब होता है कंट्रोल बाय अदर्स, मतलब कठपुतली बनना। ठीक है, they point out that the CWMA, Kaveri Water Management Authority, was created on the directions of the Supreme Court in February 2018। पॉइंटेड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की ओर संकेत करना, इंडिकेट करना। ठीक है ना, दे पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट दे यहाँ पर लिखा है किसके लिए, जो हमने पीछे बात की, जो सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज थी, किसान एसोसिएशंस थे, जो भी, उन्होंने ये संकेत दिया, इशारा किया कि जो CWM में जो बनाई गई थी, क्रिएट की गई थी, किसके आधार पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 फेब में जो डायरेक्शंस दिए थे उसके आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यूड, और यह भी आर्ग्यू किया गया, मतलब कि कुछ सबूतों के साथ, कुछ बात में जोर ज़बरदस्ती के साथ ये कहना कि दैट इट वाज ऑल्सो आर्ग्यूड, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया कि between June 2018 and May 2019, when the Union Ministry of Water Resources was in existence, existence का मतलब होता है alive, मतलब जो अस्तित्व में, there was no public notifications on the CWMA being designated as an organization under the ministry। ये कह रहा है, इसको भी आर्ग्यू का मतलब है, ये भी कहा गया कि जो जून 2018 और मई 2018 बिटवीन का मतलब होता है बीच में, उनके उस समय दौरान के बीच में, जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, उस समय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज थी, अब जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय है उसकी जगह उस समय क्या था, मिनिस्ट्री वाटर रिसोर्सेज था। ठीक है, वॉज इन एग्जिस्टेंस, उस समय वो अस्तित्व में था, एंड दैट टाइम देयर वाज नो पब्लिक नोटिफिकेशन, और उस समय ये कह रहा कोई भी पब्लिक, मतलब सरकार की ओर से कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं था, किस पर, ऑन द CWMA, जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उस पर कोई भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, किस लिए, बीइंग डेजिग्नेटेड एज ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री, उस जो अथॉरिटी है उसको डेजिग्नेट करना, मतलब अपॉइंट करना या नॉमिनेट करना, उस जो
अथॉरिटी है उसको इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत नॉमिनेट या नामांकित करने का ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन उस समय नहीं आया था, ठीक है। So and this is a between, so we should discuss all the grammar rules about the between। ओके, हम between से रिलेटेड ग्रामर रूल्स को करेंगे। between का मतलब होता है बिटवीन का हमेशा दो वस्तुओं के कंपैरिजन में या दो वस्तुओं के आपस में रिलेशंस को बताने के लिए बिटवीन का यूज़ किया जाता है। बिटवीन यानी दोनों एक दूसरे के परस्पर। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये कह रहा है जो मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा। मतलब यहाँ पर दो नाउन है या कुछ प्रोनाउन भी हो सकते, कोई भी दो वस्तुओं के बीच में हो तब बिटवीन आएगा। जब भी दो वस्तु अगर दो हो तो बिटवीन आएगा और उससे ज़्यादा हो तो अमंग आ सकता है। लेकिन इससे भी रिलेटेड कुछ रूल है, ठीक है। जैसे बिटवीन आए तब हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस हो तो उस समय हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना। जैसे देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी, यहाँ पर ना ही लगा सकते और ना ही आई, क्योंकि जब बिटवीन आए उस समय हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ओके। और बिटवीन को हमेशा दो वस्तुओं के लिए लगाते हैं, ना कि दो से ज़्यादा वस्तुओं के लिए, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट, and such an argument is weak as the CWMA, a body corporate, has been working all along under the ministry। ये कह रहा सच एन आर्ग्यूमेंट, ऐसे जो आर्ग्यूमेंट है, ऐसे जो मुद्दे हैं इस वे वो कमज़ोर है। कौन से जो अपोजिशन पार्टी ने जो ऊपर उठाए थे मुद्दे की, जो पिछले साल तो आपने कुछ नोटिफिकेशंस दिया ही नहीं कि ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगी। ये जो भी उन्होंने मुद्दे या जो भी बहस उन्होंने उठाई थी, जो क्या है इस वे वो कमज़ोर है। क्यों? द WCA बॉडी कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट बॉडी है, ठीक है। एंड हैज़ बीन वर्किंग ऑल अलोंग अंडर द मिनिस्ट्री, और जो मिनिस्ट्री के साथ काम कर रही है, इसलिए जो पिछले जो जितने भी बहस थे, जो भी उन्होंने मुद्दे उठाए वो क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। इवन इन द केस ऑफ इट्स प्रीडिसेसर द कावेरी रिवर अथॉरिटी 1998-2013 with the Prime Minister as the chairman and the Chief Minister of the Basin State as the member। ओके, ये कह रहा है इवन इन द केस ऑफ इट्स प्रीडिसेसर का मतलब होता है जो पहले हो चुका, प्रीकर्सर और फोर रनर, मतलब जो पहले आ चुके, ठीक है ना। प्रीडिसेसर्स का मतलब होता है जिन्होंने पहले रूल किया। जो अभी रूल कर रहे हैं उनसे पहले जिन्होंने रूल किया उनको हम प्रीडिसेसर कहेंगे, या जो भी पहले हो चुका है अब से उसको हम प्रीडिसेसर एज ए प्रीडिसेसर कहेंगे, ठीक है। ये कह रहा है इवन द केस ऑफ इट्स प्रीडिसेसर, इट्स का मतलब होता है जो CWMA है, इसके जो पहले जो अथॉरिटी थी, कौन सी, कावेरी रिवर अथॉरिटी, इससे जो पहले अथॉरिटी थी किस समय 1998 और 2013 के समय ये जो अथॉरिटी थी उस समय प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन थे एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द बेसिन स्टेट एज अ मेंबर। बेसिन स्टेट क्या होता है? कोई भी स्टेट जिसकी नदियाँ आगे जाकर कावेरी रिवर में मिलती है, या कोई भी छोटी छोटी नदियाँ चाहे किसी भी स्टेट की हो जो आगे जाकर कावेरी रिवर में या कोई भी ऐसी मेन मुख्य नदी में जाकर मिलती है, उसको
और उसकी जो छोटी छोटी नदियाँ होती है उनको हम क्या कहेंगे, बेसिन, ठीक है ना। ये क्या है, जो बेसिन स्टेट है मतलब जो कावेरी से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी नदियों के रिलेटेड जो भी स्टेट्स थे उनके चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर थे। एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। और जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री थी, जो जल संसाधन मिनिस्ट्री थी, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, मतलब उस अथॉरिटी को वो मैनेज करती थी, उसको वो रूल करती थी। ओके, एंड नेक्स्ट, इन फैक्ट the CWMA has had only a part-time head, the chairman of the Central Water Commission, attached to the ministry। अटैच्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ा होना, लिंक होना, ठीक है ना, लिंक होना या फिर कनेक्ट होना। ये कह रहा है इनफैक्ट मतलब जो वास्तविक है, ये कह रहा है जो CW है यहाँ पर हैज़ है और हेड, ये हैज़ की थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना सिंपल परफेक्ट टेंस, जहाँ पर हैज़ एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ पर हैज़ तो आपके था ही था, और यहाँ पर हैज़ को भी यहाँ पर इसने वर्ब फॉर्म बना दिया, इसका है हेड। हैज़ का मतलब होता है किसी को पजेस करना, मतलब किसी को अपने पास रखना, ठीक है ना, या किसी को पजेस करना, ठीक है ना, इसका ये मतलब है। ये कह रहा है कि जो CWMA हैज़ हैड ओनली अ पार्ट टाइम हेड, उसके पास एक पार्ट टाइम मतलब कुछ समय के लिए मतलब पार्ट टाइम हेड था। एंड कौन था, द चेयरमैन ऑफ द CWC, जो सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चेयरमैन थे वो भी CWMA के पार्ट टाइम हेड थे। बिसाइड्स, और इनके अलावा देर आर 8 इंटरस्टेट रिवर वाटर बोर्ड्स अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये कह रहा है इसके अलावा, किसके अलावा, CWMA के अलावा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, ठीक है ना, मतलब ये कह रहा है के अतिरिक्त, CWMA के अतिरिक्त देर आर 8 इंटरस्टेट, 8 और इंटर स्टेट मतलब होता है, इंटर स्टेट का मतलब होता है दो देश, दो राज्यों के बीच में, और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक ही राज्य के अंतर्गत। ये इंटर स्टेट है मतलब दो राज्यों के बीच में, 2 या 3 राज्यों के बीच में भी हो सकता है। ये कह रहा है ऐसे 8 और इंटर स्टेट रिवर वाटर बोर्ड्स है जो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। एंड बिसाइड्स ए रूल है, ग्रामर रूल, वी विल डिस्कस इट। ओके, बिसाइड और बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में, जैसे ही सेट बिसाइड में, मतलब कि वो मेरे बगल में बैठा। एंड बिसाइड्स का मतलब होता है कि अल्लाह के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, ठीक है, मतलब के अलावा। ये क्या है, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यूज एंड नीज वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। ये कह रहा है उसके बच्चों के अलावा, उसके बच्चों के अतिरिक्त वहाँ पर उसके भतीजे और भतीजी भी उस सेरेमनी में प्रेजेंट थे, मतलब उस समय पार्टिसिपेट कर रहे थे। ओके, एंड नेक्स्ट, along with the CWMA, 4 others bodies including the Krishna and the Godavari water management boards, which have been in existence since 2014 following the reorganizations of Andhra Pradesh, were designated to be under the ministry। ये कह रहा है कि 4 others body, 4 अन्य, ये कह रहा है CWMA के साथ साथ, अलॉन्ग विथ का मतलब होता है कि साथ साथ, ये कह रहा है CWMA की बॉडी के साथ साथ 4 और ऐसी बॉडीज़ है और उसमें शामिल, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना, ठीक है ना, का मतलब होता है शामिल होना, ठीक है। एंड उसमें कौन शामिल है, इंक्लूडिंग, और उसमें शामिल है कृष्णा एंड द गोदावरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड भी उसमें शामिल है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, उनके बीच में उनके वाटर को, उनके नदियों के पानी को मैनेजमेंट करने के लिए जो बोर्ड है, विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व में आया, यहाँ पर आया,
है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वापस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आ गया। ठीक है, सिंस 2014 से वो अस्तित्व में है। कब आया? जब फॉलोइंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जब आंध्र प्रदेश का वापस पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद ये बोर्ड अस्तित्व में आया। एंड वर डेजिग्नेटेड टू बी अंडर द मिनिस्ट्री, और उस बोर्ड को ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अलग से जो वर आया है ये आया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बोर्ड से प्लूरल जो, इसलिए यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग आया है। ओके, इसके कहने का मतलब वर डेजिग्नेटेड टू बी अंडर द मिनिस्ट्री, उसको मिनिस्ट्री के अंदर नामांकित किया गया, मतलब उसको मिनिस्ट्री के अंदर लाया गया था। कि यहाँ पर वर आया है, ये आया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये यहाँ से इस सेंटेंस को सेपरेट करता है, यहाँ से भी इसको सेपरेट करता है। ये सेंटेंस टोटली अलग है, मतलब है इससे रिलेटेड, मतलब जो ये टेंस आया ये इसके अकॉर्डिंग आया है। ठीक है ना, क्योंकि ये इसको सेंटेंस को अलग कर रहा है। ठीक है ना, the formalizations of the CWMA status corrects an apparent lapse on the ministry's part and addresses administrative issues। ये कह रहा है द फॉर्मलाइजेशंस, ये कह रहा है जो गठन किया गया किसका, द CWMA का जो फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जो गठन किया गया था, स्टेटस करेक्ट्स एंड अपेरेंट लैब, उसमें क्या हुआ था कि जो अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, एविडेंट मतलब साफ साफ। ठीक है ना, लैब्स का मतलब होता है कोई मिस्टेक होना। ठीक है ना, ये कह रहा है कि जो फॉर्मलाइजेशन मतलब उस CWMA का जो गठन हुआ था और उसमें ये साफ साफ गलती रह गई थी। क्या? ऑन द मिनिस्ट्रीज पार्ट, मिनिस्ट्री की ओर से गलती रह गई थी। मिनिस्ट्रीज पार्ट मतलब मिनिस्ट्री की ओर से, उनकी तरफ से गलती रह गई थी, और जिसके कारण एड्रेसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, जो इसके मैनेज करने के जो इश्यूज है, उसको उन्होंने सही तरीके से एड्रेस नहीं किया, मतलब उसका संबोधन नहीं किया। ठीक है ना, एंड नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम मीटिंग, यहाँ पे बात ध्यान रखने की, अपार्ट के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। ठीक है ना, अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट, अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट करना, किसी चीज़ को अलग करना। ठीक है ना, मतलब किसी चीज़ को अलग करना। ये कह रहा है अपार्ट फ्रॉम मीटिंग द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, प्रोसीजरल का मतलब होता है जो प्रोसेस चलता है, किसी चीज़ को जो प्रोसेस प्रक्रिया के रूप में जिसे को काम करना है, प्रक्रिया के साथ। ठीक है, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है किसी की मांग होना। ठीक है ना, ये कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द मीटिंग, मीटिंग के अलावा जो इसके जो प्रोसेस थे, उसकी जो मांग थी, उनकी जो प्रक्रिया थी, द नोटिफिकेशंस डज नॉट इन एनी वे ऑल्टर द करेक्ट functions or the powers of the CWMA that form part of a scheme drawn up a few years ago and which was approved by the Supreme Court। ये कह रहा है कि जो द नोटिफिकेशन डज नॉट इन एनी वे, किसी इन एनी वे का मतलब किसी भी रूप में, जो नोटिफिकेशन से डज नॉट ऑल्टर द करेक्ट, ऑल्टर का मतलब किसी के साथ छेड़छाड़ करना, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है किसी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करना। ये कह रहा है जो नोटिफिकेशन है डज नॉट, किसी इसके जो करेक्टर है, मतलब जो CWMA की जो कार्य शक्ति है, जो इसके करेक्टर है, उसको किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करता है। उसके फंक्शन, उसके कार्य, उसके पावर्स जो भी है, उसके साथ किसी भी प्रकार से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है। एंड दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ स्कीम, और जो उस समय बनाए गए थे, जो फॉर्म मतलब जो पावर्स थी, जो फंक्शंस थे, एंड जो बनाए गए थे, कब? वो स्कीम ड्रॉन अप अ फ्यू ईयर्स एगो, जो कुछ साल पहले जो स्कीम बनाई गई थी और जो प्रोजेक्ट, जो ड्राफ्ट बनाया गया था, उसके अनुसार ही है, उसको किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया गया। ड्रॉन अप का मतलब होता है किसी भी ड्राफ्ट को तैयार करना। ठीक है ना, ड्रू अप, ये यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना,
एंड विच वॉज अप्रूव बाय द सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया गया मतलब स्वीकार किया गया. इफ़ देर इज एनीथिंग द सेंटर कैन बी ब्लेम्ड फॉर इट इज़ द वे द CWMA फंक्शंस. ये कह रहा है यदि कुछ भी देर इज एनीथिंग, ये कह रहा यदि कुछ भी ऐसा है द सेंटर कैन बी ब्लेम्ड फॉर, यदि कुछ भी ऐसा होता है तो जो सेंटर्स है उसको ब्लेम्ड फॉर मतलब उस पर आरोप लगाया जा सकता है, और या ब्लेम्ड फॉर का मतलब होता है उस पर ये उत्तरदायित्व है. ब्लेम्ड फॉर का मतलब होता है किसी प्रकार की का को दोषी ठहराना या फिर किसी प्रकार का दायित्व. ऑनर्स का मतलब होता है दायित्व. ये सिर्फ सेंटर पे है. एंड इट इज़ द वे द CWMA फंक्शन, और यह एक तरीका है जब CWMA अपने कार्य करता है. इवन 2 years आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, ये कह रहा है इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि 2 साल आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन का मतलब गठन होने के 2 साल बाद द अथॉरिटी डज नॉट हैव अ फुल फ्लेज चेयरमैन. ये कह रहा है 2 साल के गठन होने के बावजूद इस अथॉरिटी डज नॉट हैव, अथॉरिटी के पास फुल फ्लेज मतलब कंप्लीट चेयरमैन नहीं है. फुल फ्लेज का मतलब होता है कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से इसका खुद का कोई चेयरमैन नहीं है. ठीक है ना. एंड द सेंटर वुड डू वेल टू एक्ट एट लीस्ट नाउ इन मेकिंग द CWMA फुली ऑपरेशनल. ये कह रहा है कि जो सेंटर्स वुड डू वेल टू एक्ट, जो सेंटर है वो अच्छा कार्य करेगी एटलीस्ट नाउ, अब तो कुछ ना कुछ करेगी. एटलीस्ट नाउ का मतलब होता है एटलीस्ट मतलब कुछ ना कुछ तो अब करेगी. क्या? इन मेकिंग द CWMA फुली ऑपरेशनल. अब CMWMA जो अथॉरिटी है उसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर देगी, मतलब उसको पूरी तरीके से कार्यान्वित कर देगी. ठीक है. When the southwest monsoon is about to set in, ये सेट का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना. जैसे जर्नी शुरुआत होती है, किसी भी यात्रा की शुरुआत होती है तो उसको हम सेट इन कहते हैं. ठीक है. इसलिए ये कह रहा है जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी जो यात्रा है, जो उसकी जो शुरुआत है वो होने वाली है. अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला, अबाउट टू का मतलब होता है वाला. ठीक है ना. जैसे वो कोई कार्य होने वाला है मतलब हुआ नहीं है, वो इन फ्यूचर ये निश्चित है कि वो होगा. अबाउट टू सेट इन. ठीक है. द सक्सेसिव गवर्नमेंट एट द सेंटर हैव बीन वेरी ऑफ एक्टिंग डिसिसिवली. ये कह रहे जो सक्सेसिव गवर्नमेंट मतलब जो भी गवर्नमेंट आती रही एक दूसरे गवर्नमेंट के बाद एट द सेंटर मतलब सेंटर केंद्र में, हैव बीन वेरी ऑफ एक्टिंग डिसिसिवली. हैव बीन वेरी का मतलब होता है अवेयर रहना, किसी भी प्रति सावधान रहना. वो सरकारें इसको निर्णायक रूप से कार्यान्वित करने के लिए काफ़ी वेरी मतलब सावधान रही. हैव बीन वेरी मतलब रहना, हैव बीन का मतलब होता है रहना, वेरी का मतलब सावधान. क्या? ऑफ एक्टिंग डिसिसिवली, कोई भी उसके कार्य को निर्णायक रूप से करने के लिए. अदर देन अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर फियर ऑफ अलाइनेटिंग वोटर्स इन वन ऑफ द स्टेट्स इन्वॉल्व. ये कह रहा है अदर देन, इसके अलावा, किसके अलावा? एक्टिंग डिसिसिवली, इसके अलावा ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसमें कह रहा है अदर देन अंडर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द फियर ऑफ अलाइनेटिंग वोटर्स इन वन ऑफ द स्टेट्स इन्वॉल्व. अलाइनेटिंग का मतलब होता है एस्ट्रेंज करना, मतलब किसी चीज़ को अलग करना. आइसोलेट मतलब किसी चीज़ को पृथक करना. एस्ट्रेंज का मतलब होता है अलगाव, मतलब एक दूसरे से अलग. ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इसके अलावा ऑर्डर दिया किसके कारण? फॉर फियर ऑफ अलाइनेटिंग वोटर्स. जो वोटर्स जो स्टेट्स के जो वोटर्स हैं उनको अलग करने का जो डर था, मतलब उनके जो अधिकार थे, उनके अधिकार को जो हनन होता, उन हनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया. किसके? वन ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व. जो स्टेट्स इसमें शामिल थे उनका किसी एक स्टेट्स में इनका हनन हो सकता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया. द लेटेस्ट एपिसोड शुड कन्विंस पॉलिटिकल पार्टीज दैट द रिलेंटलेस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ईच मैटर कंसर्निंग वाटर रिसोर्सेज डज नॉट बेनिफिट द स्टेक होल्डर. कन्विंस का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को समझाना. रिलेंटलेस का मतलब होता है लगातार बिना थके कोई काम करना. स्टेक होल्डर का मतलब होता है किसी कार्य में शामिल होना, किसी का हित
शेयर होल्डर बनना या फिर कोई पार्टनर्स बनना, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो लेटेस्ट एपिसोड है, मतलब जो नवीनतम जो एपिसोड है, उसमें ये कन्विंस करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये मनाना चाहिए कि जो लगातार जो राजनीतिकरण हो रहा है किसका, ईच एंड एवरी मैटर, जो हर एक मैटर जो कंसर्निंग मतलब संबंधित है वाटर रिसोर्सेज, जो पानी के स्रोत से, जो हर ईच एंड एवरी जो मैटर और जो मुद्दे जो पानी से रिलेटेड है उसका राजनीतिकरण नहीं करे, क्योंकि डज नॉट बेनिफिट द स्टेक होल्डर। और जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना स्टेक होल्डर्स का मतलब यहीं पे है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि द पार्टीज शुड रियलाइज दैट द इलेक्टोरल गेन्स लॉसेज आर नॉट ऑलवेज लिंक टू देयर स्टैंड ऑन एनी वन इश्यूज़। ये क्योंकि एक बेनिफिट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो पार्टीज़ है शुड रियलाइज, ये उनको रियलाइज़ करना चाहिए, उनको ये मानना चाहिए कि जो इलेक्टोरल गेन से मतलब जो हमेशा जो वोटों का फ़ायदा और नुकसान हमेशा आर नॉट ऑलवेज लिंक, हमेशा उससे नहीं जुड़ा होता है, किससे, टू देयर स्टैंड ऑन एनी वन इश्यू, उनका जो कोई भी स्टैंड मतलब उनका कोई भी जो पक्ष है किसी भी इश्यू पर जो ये पक्ष लेते हैं, हमेशा उस पक्ष से उनके जो वोट है वो हमेशा उनसे तय नहीं होते। और इवन इफ़ इट इज़ कावेरी, और यहाँ तक ये तो कावेरी है, द लाइफ लाइन ऑफ द तमिलनाडुज राइस बॉल, जो तमिलनाडु के जो चावल है उनके जो बॉल है, बॉल का मतलब यहाँ पर है कि जो उनके जो फील्ड है, जो उनके खेत है चावल के, उनके लिए लाइफ लाइन है, मतलब उनके लिए ज़िंदगी है, ठीक है ना। और कुछ रूल्स है ग्रामर्स के, जैसे सम एंड सम ऑफ, अगर सम और सम ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, एंड इफ़ सम और सम ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन द एग्ज़ाम। ये कह रहे हैं जो स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया, टेकन द एग्ज़ाम, यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिया, यहाँ पर आप गिव मत लगा देना, क्योंकि गिव यहाँ पर आप देने की जगह गिव लगा सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग हो सकता है। एग्ज़ाम देने के लिए हमेशा सही फ्रेज़ होती है टेक द एग्ज़ाम। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। प्लीज़ लाइक and share and subscribe this channel to be updated each and every moment of your life. So thank you for watching this tutorial again.